हेलो बच्चों। तो चैप्टर सेकंड जो है क्लास 11th हिस्ट्री का एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, उसका हमने पार्ट 1 कर लिया है। अप्रोक्स पार्ट 1 या पार्ट 2, आई थिंक 2 पार्ट्स आ चुके हैं या एक पार्ट आई कैन नॉट रिमेंबर कंप्लीटली। ठीक है, शायद 2 पार्ट आ चुके हैं। इसका तीसरा पार्ट जो है, ऑल्दो वो चैप्टर बहुत ही बड़ा है क्योंकि रोमन एम्पायर के बारे में, क्योंकि वो चैप्टर 3 कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है, तो चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो उतने बड़े चैप्टर्स को कवर करने के लिए भी हमें बहुत ही ज़्यादा क्या बनाने पड़ेंगे, वीडियोज़ को बनाने पड़ेंगे। और आपको इंटरेस्टिंग भी बनाए रखना है, तो इसके लिए तभी छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने ही पड़ेंगे। अब हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है कि एम्पायर कैसे रूल कैसे होता है, क्या होता है, एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला, उस वाले चैप्टर में अब हम उसमें पढ़ रहे हैं 3 चीज पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। बाकी वीडियोस में सबसे पहले पढ़ेंगे कि फेज 1 में पढ़ेंगे हमारी सोसाइटी कैसी थी, क्लियर। फेज 2 में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन और लेबर कैसा था उनका, और फेज 3 में पढ़ेंगे क्या कारण रहा कि रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया और लेट एम्पायर किसको कहते हैं, वो हम इस फेज 3 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम फेज 1 द सोसाइटी। हायरार्की कैसी थी, जेंडर कैसा था, लिटरेसी कैसी थी, ये सभी चीजों को हम क्या करेंगे, इस पे कवर करने वाले हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि देयर वर 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द रोमन एम्पायर, जिसमें से एक था एम्परर, दूसरा सेनेट और तीसरा कौन थे, मिलिट्री वाले, आर्मी वाले लोग थे। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो आते थे। सबसे टॉप पे क्या, सोशल हायरार्की में देखा जाए तो सबसे टॉप पे सेनेटर्स आएंगे। हमारे सेनेटर्स कौन होते हैं, सेनेटर्स वो लोग होते हैं जो बेसिकली पार्लियामेंट्रियन कह लो आप उस टाइम के, ठीक है, या तो आप उनको एरिस्टोक्रेट कह लो, बहुत ही रिच लोग होते थे, बहुत ही रिच क्लास से बिलोंग करते थे। तो एरिस्टोक्रेट्स सेनेटर्स को बोलते हैं। नाइट्स कौन होते थे, नाइट्स वो लोग होते थे जो इन सेनेटर्स को क्या करतेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, हम नाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनका कैपिटल, ये सब कौन से लोग होते थे, तो ये लैंड ओनर्स होते थे, शिप ओनिंग करते थे, ट्रेड करते थे, बैंकिंग करते थे। सिंपल, क्लियर। अब इन लोगों ने कई सारे पावर्स को मोनोपोलाइज कर रखा था। तो इन्होंने मोनोलाइज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट को मोनोपोलाइज कर रखा था, ठीक है। बर्थ राइट की मैं हूं तो मेरा बेटा ही जाके अगले बार क्या बनेगा, सेनेटर बनेगा। तो ये सब क्या चीजें थी, और इनके पास बहुत ही ज्यादा वेल्थ था, पैसा तो था ही था, डॉलर में कमाते थे, इतना ज्यादा रुपया था इनके पास, क्या ही बताया जाए। अब जो सेकेंड क्लास था, ये तो हो गया रिच क्लास। अब जो पुअर क्लास था, जिसको लोअर क्लास और स्लेव्स बोलते थे, तो 2 टाइप की सोसाइटी थी रोमन एम्पायर में। एक जो नाइट्स और हमारे सेनेटर्स थे, और दूसरी सोसाइटी कौन सी, लोअर क्लास और स्लेव्स। अब लोअर क्लास और स्लेव्स क्या काम करते थे, तो ये लोग मैनुअल लेबर का काम करते थे, डेट बॉन्डेज का काम करते थे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे। क्लियर, कौन कौन सा काम, मैनुअल लेबर का काम करेगा, अल्टीमेटली पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके पास पावर नहीं है, तो उसके अलावा डेट, कर्जा वगैरह, बधुआ मजदूरी काम करते थे, और एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी करते थे। पावर डायनेमिक्स की बात करें तो इनको सोशली सबऑर्डिनेट, इनसे तो बहुत ही कमजोर समझा जाता था कि जो पावर हमारे यहाँ पे मिनिस्टर उनके पास है, क्या यहाँ पे आम जनता के पास है, नहीं है। तो ये आम जनता है और ये मिनिस्टर है, इस टाइप से आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल फाउंडेशन थे, इनके अलावा कोई भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन वगैरह हो तो नहीं पाता था, बट अल्टीमेटली पावर किसके पास जाता था, सेनेटर्स के पास पावर जाता था। तो ये हमारा था सोशल हायरार्की। अगर जो हम बात करें वुमेन कंडीशन और जेंडर्स की बात करें, जो फेज 1 में जेंडर, लिटरेसी और सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की की बात कर ली हम लोगों ने, अब जेंडर्स की बात करते हैं। तो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि वुमेन जो है रिटेन करेगी फुल राइट्स ओवर देयर प्रॉपर्टी। जो भी माता पिता की प्रॉपर्टी होगी, उन सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर किसका अधिकार होगा, वुमेन्स का अधिकार होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस, दे विल एंजॉय द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कहीं पे भी घूमने की आजादी, गाड़ी चलाने की आजादी, पढ़ने की आजादी, कुछ भी करने की आजादी मिलेगी उनको। बट तीसरा क्या था, डाइवोर्स। डाइवोर्स लेना भी बहुत आसान था। ये सब थ्योरी में है कि डाइवोर्स लेना है तो मैं आपको एक पेपर दे दूंगा, आप उसमें साइन कर दो, डाइवोर्स इजी, ठीक है। तो ये सब बहुत ही एक्सेसिबल था, डाइवोर्स लेना और एवरीथिंग। बट रियलिटी, ये तो थ्योरी है, रियलिटी में क्या था, तो प्रैक्टिस में क्या था, एज गैप। अगर जो मान लो एक लड़का 30 साल का है तो उसकी शादी 18 साल के, 15 साल के, 12 साल की लड़की से कर दी जाती थी, तो एज गैप बहुत हो जाता था। तो एज गैप बहुत ज्यादा होने के कारण एक जो था वो बूढ़े वाले सोच से सोचेगा और एक यंग वाले सोच से सोचेगी, तो इनके बीच में से क्या होता रहता था, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते रहते थे। तो द मेल्स आर मैरिज इन द अर्ली 30s, बट द गर्ल्स कौन होते थे, लेट टीन्स ही होते थे, जिनके अंदर क्या होता था, जिसके कारण इनकी शादी होने के कारण क्या हुआ, इनइक्वालिटी हो जाती थी। क्या होती थी बेटा, इनइक्वालिटी हो जाती थी। अब ऑल्दो जितने भी मैरिज थे वो अरेंज मैरिज थे, लव मैरिज का कंसेप्ट
उस टाइम पे तो था नहीं। तो अरेंज मैरिज वाले सेटअप में क्या था, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल अब्यूज होता था, ठीक है। और ये बताया गया है एक अगस्टस सेंट थे, उन्होंने भी, उनकी भी कहानी बताई गई है कि उनके पिताजी कैसे उनके माता जी के ऊपर क्या डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह करते। तो वुमेन्स आर सब्जेक्ट टू अब्यूज, वुमेन्स आर सब्जेक्ट टू अब्यूज एज वेल एज वुमेन आर सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तीसरा, हर चीज पैट्रियार्कल सेटअप था। पैट्रियार्कल सेटअप क्या होता है बेटा, पैट्रियार्कल सेटअप वो सेटअप होता है जहां पे मेल डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू द फीमेल, ठीक है। तो जो भी पावर लाइफ होगा, डेथ होगा, वो डिसीजन कौन लेगा, फादर ही डिसीजन लेगा, उसके अलावा कोई भी डिसीजन उसमें नहीं ले सकता है। इवन अनवांटेड चिल्ड्रन हो तो उनको मरने की भी परमिशन कौन देगा, फादर देगा। इसमें एक कहानी है कि अगर जो मान लो पिता चाहे कि उसको वो बच्चा नहीं चाहिए और बच्चा जन्म ले लेता है तो वो ठंड में ले जाके छोड़ देते थे और वहां पे वो ठंड से वो मर जाता था। तो ये थी क्या, जेंडर्स की प्रोसेस। जेंडर्स में द वुमेन्स आर सबऑर्डिनेट एंड हायर लेवल पे कौन होते थे, मेल्स होते थे, ठीक है। अब लिटरेसी की बात करी जाए तो लिटरेसी में देखा जाएगा तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट, देखो दो अलग अलग ग्रुप थे, ईस्ट में कुछ और था, वेस्ट में कुछ और था। तो ऐसी लैंग्वेज की भी देखी जाएगी तो वेस्ट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी। ईस्ट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, ग्रीक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी बेटा, ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी। इसके अलावा ये दो तो मेजर, ईस्ट में ग्रीक, वेस्ट में लैटिन, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे लैंग्वेज बोली जाते थे, अरामिक, कॉप्टिक, प्यूनिक, बर्बर, ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। फिर सेल्टिक लैंग्वेज भी बोले जाने लगा, बट बाद में क्या हुआ, सेल्टिक लैंग्वेज को फर्स्ट सेंचुरी के बाद क्या कर दिया, बोलना मना कर दिया कि नाउ द सेल्टिक लैंग्वेज विल नॉट बी स्पोकन इन द कंट्री, ठीक है। देखो पढ़े लिखे तो बहुत कम थे, देयर इज अ वाइड स्प्रेड इनफॉर्मल रीडिंग एंड राइटिंग थी, आम जनता वो जानते नहीं थी, बहुत कम क्लास को पढ़ने लिखने का मौका मिलता था। और हमें कैसे पता चलता है कि वहां पे क्या है, वहां पे पढ़ाई लिखाई हो रहा है, तो हमें इसलिए पता चलता है कि बोर्ड में मान लो कुछ छपा हो, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, अब वहां पे बोर्ड में क्या है, पेंटिंग्स वगैरह होती थी, कुछ लिखा होता था, एडवर्टाइजमेंट होता था, तो उससे हम लोगों ने क्या लगाया, अनुमान लगाया कि अल्टीमेटली वहां के लोग पढ़े लिखे होते थे, इसी के कारण क्या होने लगा, वहां पे लिटरेसी वगैरह अवेल कर रहे होगा। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो। नाउ अगर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था या कंप्लीटली इंडस्ट्रीज कैसे थे, तो उसमें देखो चार चीज आएगी। सबसे पहले क्या आएगा, हाइड्रोलिक माइनिंग। हाइड्रोलिक माइनिंग जितने भी माइन थे, चाहे गोल्ड के माइन हो, चाहे कोयले के माइन हो, चाहे सिल्वर माइन हो, वो सब कौन से माइनिंग पे चलते थे बेटा, हाइड्रोलिक माइनिंग पे चलते थे। और स्पेनिक गोल्ड, सिल्वर सब कुछ को माइन किया जाता था, ऑपरेट किया जाता था हाइड्रोलिक माइनर्स की टाइप में। उसके बाद 5 करोड़ ऑफ एम्फोरे। एम्फोरे कौन होते थे बेटा, कंटेनर को बोला जाता है। एम्फोरे किसको बोला जाता था, कंटेनर। कंटेनर कौन होते थे, जो ऑलिव ऑयल को या वाइन को, एम्फोरे वो कंटेनर होता था जो ऑलिव ऑयल या वाइन को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए हेल्प करता था। तो 5 करोड़ ऑफ द कंटेनर्स क्या मिले, शिप मिले। क्लियर, ये शिप में क्या, व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल को क्या किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। अब वाटर पावर का भी यूज किया जाता था, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर पावर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, तो वैसे भी उस टाइम पे जमाने में वाटर पावर्ड मिल चलाए जाते थे, जिसके कारण क्या था, अच्छा मेडिटेरियन सी के अराउंड ये सारा था, तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो वाटर के थ्रू यूज करके उसमें बहुत ज्यादा क्या बनाया जाता था, अलग अलग टाइप्स के मिल्स वगैरह चलाया जाता। बैंकिंग नेटवर्क बहुत ही ज्यादा था, सोफिस्टिकेटेड था, हाईली सोफिस्टिकेटेड, डीपली इंटीग्रेटेड, हर इंसान के घर में एक टाइप का खाता वगैरह होता था। जैसे मोदी जी आते बोलते हैं ना, जन धन योजना, सभी के पास अकाउंट होगा, वैसे उस टाइम पे कमर्शियल फाइनेंशियल सिस्टम जो था बहुत ही अच्छे से ऑपरेट कर रहा था, और हमारी कैश इकोनॉमी भी थी। क्लियर, तो ये है हमारे आज के टॉपिक। अब एक लास्ट वीडियो बचा है बेटा, लास्ट वीडियो में 4th वीडियो आएगा, उसमें आपका ये 3-4 चीजें जो थी वो आपकी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज फॉर द टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।